तो सबसे पहले तो हम ब्रह्मचर्य का मतलब समझ लेते हैं। ब्राह्मण का मतलब है डिवाइन या अल्टीमेट यानी कि परमात्मा या परम, और चर्या का मतलब है पाथ यानी कि मार्ग। अगर आप परमात्मा के मार्ग पर हैं तो आप एक ब्रह्मचारी हैं। ये तो हो गई फालतू की बात, कुछ नहीं समझ आया ना? तो चलो अब काम की बात करते हैं। देखो, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिन्हें आप साइड में भी देख सकते हो। और दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी सेक्सुअल एनर्जी उनके मूलाधार चक्र में ही होती है, जिसे वो सेक्स या फिर मास्टरबेशन के द्वारा उपयोग में लाते हैं। पर अगर कोई इंसान चाहे तो इस एनर्जी का यूज करके कुछ अद्भुत क्रिएट कर सकता है, दुनिया को एक नई खोज दे सकता है। जैसे कि थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और यहाँ तक कि निकोला टेस्ला ने भी इसी एनर्जी का यूज किया था और दुनिया को एक नई खोज दी थी। पर ये होगा कैसे? ये होगा सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की मदद से। लेकिन ये सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है क्या? अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो अपनी सेक्स की एनर्जी को मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक लेकर आना, यही है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब ये सुनने में आसान लग सकता है, पर ये इतना ज़्यादा आसान है नहीं। इसमें आपको 2 साल, 5 साल और यहाँ तक कि 10 साल लग सकते हैं, और कई लोगों की तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन वो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कर ही नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नागमणि की तरह है। जैसे कि नाग अपनी मणि को पूरी तरह से चिपकाए और उसे लपेटे रहता है, पर जैसे ही उस मणि पर किसी की नजर पड़ती है तो वो पूरी तरह से अपना फन सीधा कर देता है, अपना फन फैलाता है, बिल्कुल काटने को तैयार। वो उस पर कुंडली मारकर बैठा रहता है, और इसे ही इंसानों में कुंडलिनी कहते हैं, यानी कि एक एनर्जी जिसको कुंडलिनी के द्वारा बंद किया हुआ है। सेम ऐसे ही आपके पास भी सेक्सुअल एनर्जी के रूप में एक नागमणि है, जो कि आपके मूलाधार चक्र में होती है, और जैसे ही उस पर किसी की नजर पड़ती है तो वो तुरंत ही जागृत हो जाती है, बिल्कुल एक फन फैलाए हुए सांप की तरह। और इसी चीज का उपाय करने के लिए इंसानों ने कपड़े बनाए हैं, ताकि ऐसा हो भी तो पता ना चले, ताकि अपनी वासना को छुपाया जा सके। लेकिन ये पुरुषों में तो जागृत होती है, लेकिन महिलाओं में इसे जगाना पड़ता है, और अगर जाग भी जाए तो ये दिखाई नहीं देती। यानी एक स्त्री के शरीर को देखकर उसकी वासना का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन पुरुषों में ये साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि पुरुषों में वासना जागृत होती है। और जैसे नागमणि के खो जाने पर नाग की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही अगर कोई इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जी को पूरी तरह से बहा देता है तो उसकी बहुत ही ज्यादा दुर्गति हो सकती है। तो अब आप इस सेक्सुअल एनर्जी के इंपॉर्टेंस को समझ ही गए होंगे। तो अब बात आती है कि आखिर कैसे इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया जाए, कैसे इस एनर्जी का रूपांतरण करके इसे बड़े कामों के लिए यूज किया जाए। तो उसके लिए आपको धक्का लगाना पड़ेगा। धक्का कैसा? इस एनर्जी को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करना। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ एनर्जी को स्टोर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको एक बल्ब भी जलाना पड़ेगा और कनेक्शन भी जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। देखो, अगर आप दिमाग से कोई काम करते हो या फिर अपनी बॉडी से भी कोई काम करते हो, अगर आप एक जगह से उठकर दूसरी जगह भी जाते हो ना, तो इस एनर्जी पर थोड़ा बहुत धक्का लगता है। मतलब अब आपको ये तो समझ आ जाना चाहिए कि अगर हम अपने दिमाग का सही तरीके से यूज करें, सही कामों के लिए यूज करें, तो इस एनर्जी को ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। अब ऊपर की ओर उठाने से मेरा मतलब यही है कि आपको अपनी सेक्स की एनर्जी को मूलाधार से स्वादिष्ठान तक लाना है, फिर स्वादिष्ठान से मणिपुर, और फिर मणिपुर से अनाहत चक्र तक लाना है, और फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा, और आखिर में सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाना है। अब इन 7 चक्रों का अपना एक अलग ही महत्व है। ये एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप इस पे एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए मैं आपको इन 7 चक्रों के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो सबसे पहला होता है हमारा मूलाधार चक्र। ये चक्र हमारे जेनिटल्स यानी कि गुपंग के बीच में होता है, और इस चक्र के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है। दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र इंसान के कमर की पीछे की तिकोनी हड्डी में होता है। स्वादिष्ठान हिंसा, व्यसनों, सुख आदि से संबंध रखता है। तीसरा होता है मणिपुर चक्र। ये चक्र इंसान की नाभि पर होता है। ये डाइजेशन में बॉडी के फूड को एनर्जी में ट्रांसम्यूट करने में हेल्प करता है। चौथा होता है अनाहत चक्र। अनाहत का सीधा संबंध इंसान की बाल्य ग्रंथि यानी हेयर ग्लैंड से होता है। ये चक्र इंसान के सीने में स्थित होता है। पांचवा होता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध इंसान के गले में स्थित होता है। ये चक्र इंसान की थायराइड और हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है, और इसी की हेल्प से मैच्योरिटी आती है। छठे नंबर पर आता है आज्ञा चक्र। ये चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। और लास्ट में आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र को मनुष्य के शरीर में शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। ये हमारे दिमाग के बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल की लिंक दी हुई है, आप उसे भी एक बार जरूर पढ़ लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो को तो यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन तरीकों से सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हैं, और मैं अपना रूटीन भी शेयर करूंगा कि मैं कैसे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कर रहा हूं।
तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।